भजन संहिता 32 का 6 आज का जो कलाम है, जिस वचन से परमेश्वर से बात करना चाहता है, यह लिखा कि इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय ही जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस तक ना पहुंचेगी। हालेलुया। परमेश्वर के जो वचन में लिखा है कि जब हम देखते हैं कि प्रार्थना का कारण क्या है और प्रार्थना क्यों ज्यादा करनी चाहिए, क्यों यीशु मसीह की प्रार्थना किया करते थे, इसका कारण क्या है। यहाँ दाऊद लिख रहा है, या जिस बात को हम पढ़ रहे हैं, लिखा है कि इस कारण तेरा प्रत्येक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। आमीन आमीन। अब वो समय कौन सा यीशु मसीह का प्रार्थना करते थे? रात को। ओके, रात को प्रार्थना करते थे। अभी ध्यान से समझिएगा कि टोना टोटका कब होता है ज्यादा? भूत कब निकलते हैं? शैतानी काम कब होते हैं? चोर कब निकलते हैं? रात को। तो चौकीदार कब रखा जाता है? रात को। ओके, तो आपको कब जागना है? रात को। उद्धार करता यीशु मसीह रात को प्रार्थना किया करते थे। मेरा प्रभु, आपका प्रभु, जो हमारा मॉडल, हमारा आदर्श है, वो रात को प्रार्थना किया, पूरी रात प्रार्थना किया करता था। और सुबह जब वो निकलता था तो एक भी केस ऐसा नहीं होता था जिसे वो कहे कि यार ठीक नहीं हुआ, एक भी ऐसा नहीं होता। इसलिए तेरा प्रत्येक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है, और निश्चय ही जल की बड़ी बाढ़ भी उस तक न पहुंचेगी। भजन 32 का 6 में क्या लिखा है कि तेरा प्रत्येक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल, और निश्चित जल की बड़ी बाढ़ उस तक न पहुंचेगी। ठीक है ना। अब जब हम याकूब को देखते हैं, याकूब का अगर हम परिचय देखते हैं तो ये धोखेबाज था। इसने धोखे से अपने भाई इसाव की आशीष को ले लिया था, और फिर ये वहां से भाग करके अपने मामा लबान के पास चला गया था। अब जब ये वापस लौट करके वहां से आता है, तब इसको पता है कि अब मुझे मेरी किए की सजा मिलने वाली है। मेरा भाई एसाव मुझको मार डालेगा, वो शिकारी है, ताकतवर है, मैं तो नहीं लड़ पाऊंगा। और फिर अगर लड़ूंगा भी, क्योंकि झूठ जब तुम्हारे अंदर कमी होती है तो तुम लड़ नहीं पाते, अगर लड़ोगे तो कहीं ना कहीं कमी रहती है। अब इसको ये पता था कि अब मैं वापस जा रहा हूँ और मेरा भाई, और इसको फिर कोई न्यूज देता कहता कि तेरा भाई 400 लोगों को लेकर के तेरे पास आ रहा है। अब ये क्या करता है, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को, जो भी धन संपत्ति लेकर के आता, और सब के सब क्या करे, तुम चलो आगे, मैं ये उस रात वहां रुक जाता है, और पूरी रात ये वहां रह करके प्रार्थना करता है ना। ये पूरी रात में प्रार्थना करा, लिखा है कि पूरी रात इसने मल युद्ध किया। किसी बाइबल में हेडिंग लिखी है कि परमेश्वर से मल युद्ध, स्वर्गदूत से युद्ध। जबकि परमेश्वर को तो कोई देख ही नहीं सकता, युद्ध करना तो बहुत दूर की बात है। स्वर्गदूत को देखने पर भी दानियल जैसे गिरे और औंधे मुंह पड़े रहे, और उनका शरीर की ताकत जाती रही। लेकिन इसका मतलब यही है कि पूरी रात प्रार्थना करता रहा। अब ये कितना भी लड़ता, कितना भी कोशिश करता, लेकिन ये जीत नहीं सकता था। इसने दिमाग लगाया, इसने देखा कि मेरा पिता इस सांझ के ठंडे समय में परमेश्वर के साथ संगति किया करता था, वो मनन करने जाया करता था। फिर इसने एक और चीज याद करी कि मेरा दादा अब्राहम को परमेश्वर मिला, और परमेश्वर ने कहा, जब मेरा दादा 99 वर्ष का हो गया तो उससे मिलकर के परमेश्वर ने कहा, सुन, मेरा नाम यहोवा है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। अब उपस्थिति का मतलब क्या है? मेरी उपस्थिति में। अब उसको समझ में आ गया, अब सब कुछ नष्ट, जितना मैंने कमाया और जो मैंने बोया मुझको काटना पड़ेगा। मैंने गलती की थी, मेरा भाई मुझको मार डालेगा, डरा हुआ था। ये गया घुटनों पर, सारी रात इसने प्रार्थना की, और प्रार्थना के बाद इसका जीवन बदला। तो कैसे बदला? जब स्वर्गदूत कह रहा है कि मुझे जाने दे, वो उसका कारण ये भी है कि अंधेरा था, अंधेरे में ये लड़ते रहे। ठीक है ना, अंधेरे में लड़ते रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन भोर होने वाली है। स्वर्गदूत इसको बोलता है कि भोर होने वाला है, मुझको जाने दे। तो उसका मतलब ये हो सकता है कि वो ये सोच रहा होगा कि कहीं मुझे देख ना ले, और किसने मुझे देख ले तो मर जाएगा। ये देखिए ना, तो स्वर्गदूत कहने लगा कि मुझको जाने देगा। नहीं, जब तक मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तो जाने नहीं दूंगा। स्वर्गदूत ने पूछा कि तेरा नाम क्या है? इसने कहा कि मेरा नाम याकूब है, और पर वो स्वर्गदूत ने कहा कि आज से तेरा नाम याकूब नहीं वरन इस्राएल होगा। हालेलुया। आज से तेरा नाम इस्राएल होगा। याकूब का अर्थ धोखेबाज है, और इस्राएल आशीष। ठीक है ना। अब कहाँ तो इसको सजा मिलने वाली थी, कहाँ तो ये डरा हुआ था, कहाँ तो ये चिंता कर रहा था। लेकिन जब ये रात को प्रार्थना करता रहा, पूरी रात इसने प्रार्थना की, एक ऐसी चीज का सामना करने वाला था कि जीत नहीं सकता था, पता नहीं क्या हो सकता था, लेकिन
हुआ क्या, इसने एक सही निर्णय लिया, मैं घुटनों पर जाऊंगा। आपके साथ क्या घट रहा है, आप जीवन को जी रहे हैं, आप कहीं काम कर रहे हैं, आपके साथ बहुत सारी समस्या, किसी भी बात को लेकर कोई है, जब आपको कुछ समाधान समझ में नहीं आ रहा, आपको नजर नहीं आ रहा, मेरी जॉब है, मेरा काम है, मेरी नौकरी थी, मैं कहीं फील्ड में था, मैं कुछ और कर रहा था, मेरी शादी हुई लेकिन सही नहीं चल रही है, मेरा बच्चा हुआ लेकिन मिसकैरेज हो गया, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, कुछ भी दिक्कतें चल रही है। जब ऐसा कुछ सामने एक घटना सामने है, उसका सामना आपको करना पड़ रहा, तब आपको क्या करना है? इस कारण निश्चय ही तेरा प्रत्येक व्यक्ति तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है, और निश्चय ही जल की बड़ी बाढ़ भी तो उस तक नहीं पहुंचेगी। एक जल की बड़ी बाढ़ आने वाली है, तुमको बहा कर ले जाने वाली है, एक प्रॉब्लम आने वाली है। डॉक्टर ने कहा आपकी बेटी की रिपोर्ट है, इसमें तो उसको कैंसर है, उसके दिल में छेद है, उसकी धड़कन नहीं है, तुम्हारी नौकरी में प्रॉब्लम है, तुम्हारी ये प्रॉब्लम। जब तुमको ये रिपोर्ट मिले, किसी ने कहा तो कुछ नहीं कर सकता, तेरे यहाँ बच्चा नहीं हो सकता, तेरी शादी हो नहीं सकती, तेरी लड़की के साथ दिक्कत रहेगी, सब लोग हमको नेगेटिव बोल रहे हैं, एक जल की बड़ी बाढ़ आने वाली है। लेकिन मेरे प्रभु ने कहा इस कारण तेरा प्रत्येक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तुम मिल सकता है। जो एक कठिनाई आई, मुश्किल आ रही है, अब मैं क्या करूं, अब रिपोर्ट आई है, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना है, मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। कुछ नहीं करना, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता, मेरी उपस्थिति चलो सिद्ध होता चला जा, धरती आकाश चल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं चलेगा। याकूब था उम्र पैदा होते ही, पैदा नहीं हुआ था तब से धोखेबाजी करता चला गया, धोखेबाजी करता चला गया। लेकिन जब इसको लग रहा था अब मेरे की सजा मुझको मिलनी है, मेरा भाई ऐसा वाला है, ये सारी रात प्रार्थना करता रहा और इसके नाम का अर्थ ही बदल दिया। आज मेरी और आपकी पहचान कैसी होती है, हम इजरायली हैं। हालेलुया। इसने किया क्या? तरीके, प्रार्थना का भी तरीका ना, दिन में बैठ गए, शाम को बैठ गए, सांझ में उधर डिस्को का गाना चल रहा है, उधर टेलीविजन चल रहा है, उधर शोर मचा रहे, हम दिन में बैठ गए। बैठना है, वेरी गुड, जरूर बैठे, 24 घंटे में कभी भी बैठे, लेकिन विशेष रखेगा कि अपनी प्रार्थना को रात को बना ले। मेरा उद्धार करता, आपका उद्धार करता, प्रभु यीशु मसीह कब प्रार्थना करता था? रात को प्रार्थना करता था। तो अगर हम इसको शुरुआत नहीं किया, अगर आप रात को प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप रात को संगति नहीं कर रहे हैं, तो आप खतरे में हैं। जिस मुसीबत को लेकर आए थे, जिस गठड़ी को लेकर आए थे, दुखों का टोकरा जो लेकर आए थे, वो टोकरा आपके सर पर रहेगा, उसे कोई नहीं उतार सकता। उससे सिर्फ तुम्हारी प्रार्थना, घुटनों की प्रार्थना उतार सकती है। ने अपने बच्चों को तैयार किया, उनको लेकर के जा रहा था, अब तुम लोग मिस्र से निकले हो, मैं तुमको दूध और शहद की नदियां दूंगा, ऐसा नगर दूंगा, लेकिन जिस नगर को मैं तुमको दूंगा वहाँ जो दूसरे लोग हैं, विरोधी लोग हैं, वो तुमको रहने नहीं देंगे। पर सुन, मैं एक दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस जगह तुझको जाना है वहाँ वो तुझको पहुँचाएगा। आमीन। एक दूत को, एक स्वर्गदूत को तेरे आगे आगे, आप उसने स्वर्गदूत दे तो दिया है, लेकिन स्वर्गदूत मिलेगा किनको भाई? स्वर्गदूत जो दिया गया है जब आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार हैं, आप उपवास रख रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और संगति कर रहे हैं परमेश्वर के साथ, तो अब तुमको एक स्वर्गदूत दिया जाता है। क्योंकि हर व्यक्ति का एक दूत है, बाइबल बताती है, हर एक व्यक्ति का स्वर्गदूत है। बाइबल में लिखा है कि उनके स्वर्गदूत स्वर्ग में पिता का मुंह देखते रहते हैं कि कब परमेश्वर हमको आज्ञा दे और हम जाकर के काम कर लेंगे। कि जहाँ कहीं भी तू जाएगा, तेरे निमित्त तेरा परमेश्वर तेरे स्वर्गदूतों को आज्ञा दे देगा कि वो उनको हाथों हाथ उठा ले, कहीं उनके पैरों में पत्थर से ठेस ना लगे। वो उनको आज्ञा देगा, किनको? स्वर्गदूतों को। आमीन। यहाँ तो 2002 में मैंने शुरू किया था सहारनपुर में, जो मुझे अपना चर्च प्रभु ने दिया था। यहाँ की मैं लुधियाना में था, तो लुधियाना में एक पास्टर बहुत बढ़िया पढ़ा लिखा इंग्लिश मीडियम से, तो उसके एक सीनियर पास्टर ने उसको एक लेटर भेजा, और वो लेटर में उसने लिखा था कि तुम्हारे घुटनों पर बिताए गए पल ही सेवकाई को अंजाम दे सकते हैं। तो उन्होंने जो लेटर भेजा था, वो लेटर आया, उस पास्टर ने लेटर पढ़ा भी नहीं, वो मुझे पता चला इनके सीनियर पास्टर ने भेजा। तो मैंने उस लेटर को फाड़ा, उसको पढ़ा, और उसमें जो जो आयतें लिखी थी वो मैंने नोट कर ली। और 20 साल पहले जब मैंने इसमें लिखा था ना, ये मिटता जा रहा है, तो मैंने इसको लिखा था, समझिएगा। तो मैं ये जानता था कि उसने जो लिखा वो कुछ विशेष लिखा है, उसको तो ले ले।
उस जिसके पास भेजा गया उसने पढ़ा भी नहीं, मैंने पढ़ा, उसमें से नोट करके अपने पास उतार लिया और इसके अनुसार मैंने चलना शुरू किया। मैं जब अम्बाला में तब घुटनों प्रार्थना करता था। जब मैं यहाँ से ट्रेन में जाते हुए मैं लेट हो जाया करता था, अम्बाला की सुबह 6 बजे की ट्रेन होती थी, तो उसमें जब मैं जाया करता था वॉशरूम में बैठ करके, जैसे लेट हो गया तो मैं क्या करूं, तो वॉशरूम में जाकर के मैं प्रेयर किया करता था, क्योंकि मैं घर पे प्रेयर नहीं कर सका। मुझको एक चीज का पता था, अगर तू प्रार्थना नहीं करेगा तो तू वचन नहीं बोल पाएगा और दुष्ट आत्मा नहीं भागेगी, परेशानी नहीं जाएगी। मुझको पता, मैं घुटनों पर जाता था। जब 2002 में सहारनपुर में शांति नगर में जिस संगति शुरू की, एक बड़ा चर्च दिया परमेश्वर ने, बड़े लोग जो जिसकी जगह से आज पास्टर बने हुए लोग हैं मेरे द्वारा, वहां हम रात को प्रार्थना किया करते थे, पूरी रात संगति करते, प्रार्थना करते, घुटनों पर प्रार्थना करते थे। और इस प्रकार से परमेश्वर ने संभाला, निश्चय ही तेरा प्रत्येक भक्त, इसलिए तेरा प्रत्येक भक्त के लिए तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना कर जबकि तू मिल सकता है। रात तक प्रार्थना करते थे, आज वो लोग आशीषित है, वो आशीषित है। जिसके पास लेटर गया था वो आशीषित नहीं है। मैंने इसको नोट कर लिया। मैं क्या बता रहा हूँ, जब वचन आपको मिल गया उसको समझ जाइएगा। मैं घुटनों पर ज्यादा रहता था, घुटनों के बगैर प्रार्थना नहीं होती थी। इसको हल्के में ना, इसको आप हल्के में लेंगे, आप खतरे में रहेंगे, आप मजबूत रहें, आपसे बढ़कर कोई नहीं है। आप बार बार अपने आप को याद दिलाओ, मैं परमेश्वर की समानता में हूँ, मैं यीशु जैसी हूँ, मैं यीशु जैसा हूँ। यीशु फलवंत है, आशीष देने वाला है। जिस नलके से पानी निकले क्या वो सूखा रह सकता है? जब मुझमें से आशीष निकले तो क्या सूखा रह सकता हूँ? तुम किसी बांझ के लिए प्रार्थना करती, वो बच्चे दे देती है। तुमने प्रार्थना की, तुमने प्रार्थना की, उन्होंने आशीष पाई, क्या तुम्हें आशीष नहीं मिलेगी? क्या कोई समय है प्रभु चेक कर रहा है ये मेरे प्रति कितना ईमानदार है। शाऊल पे से पवित्र आत्मा चला गया, परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा आकर उसको परेशान करता था। अब ये ढूंढने लगे, किसी मंत्री ने कहा, लोग विद्वान थे, समझदार थे, बोला राजा है ये, इजराइल देश का राजा है, कोई हाकिम, कोई पंडित, कोई भी इसको ठीक नहीं कर सकता। अब इसके लिए एक तरीका सुन, राजा अगर इजाजत दे तो किसी वीणा बजाने वाले को, किसी परमेश्वर यहोवा की आराधना करने वाले को बुलाया जाए ताकि तो ठीक हो सके। तो वो कहता है ठीक है जाओ करो। तो एक व्यक्ति नजर आता है जिसके 8 पुत्र, यिशै के 8 पुत्र हैं और 2 उसमें सैनिक भी हैं, उसी के सैनिक भी हैं। लेकिन वो कहते हैं एक लड़का मिला है जो यिशै का पुत्र है, वीणा बजाता है और रूपवान है, सुंदर है, बोलने में निपुण है, बहुत अच्छा है। हालेलुया। जब इसको बुलाया जाता, अब सोचो इसको बुलाया गया, इसने वीणा बजाना शुरू किया, इसने वीणा बजाई, वो दुष्ट आत्मा से परेशान हो रहा। सबसे पहले इस बात को समझिएगा कि वो घबराने लगा। पवित्र आत्मा गया, दुष्ट आत्मा आ गया, रोशनी गई, अंधकार आ गया, अच्छाई गई, बुराई आ गई, हमारी अमीरी गई, गरीबी आ गई। अब तुम लाचार हो गए, तो तुम्हें फिटकार पड़ने लगी। गोलियत इसके थोड़े आगे चल के पड़ेंगे तो गोलियत आकर के इनको ललकारता है और सारे के सारे डर कर भागते थे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा इन पे से चला गया। अब वो कहने लगे कि किसी आराधना करने वाले को बुलाओ, और जब आराधना करने वाले को बुलाया गया तो दाऊद को लाया गया। दाऊद बिना बजा करके क्या गा रहा हुआ, रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं बंधन सारे टूट के गिर जाते हैं। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं और जैसे ये आराधना करता था, शाऊल के ऊपर से दुष्ट आत्मा चला जाया करता था और वो आराम पाया करता था। आराधना का कि तेरा प्रत्येक भक्त, बात विशेष बातें चल रही के बड़ा अमीर पढ़ा लिखा या शुरू से जो है, तेरा प्रत्येक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है, और निश्चय ही जल की बड़ी बाढ़ भी उस तक नहीं पहुंचेगी।
आमीन आमीन। याकूब की समझ में आ गया कुछ नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। एसाव आ गया, उसको पता मैंने उसको धोखा दिया था, उसकी बरकतें उसकी आशीषें ले ली थी। अब क्या होगा समझ में नहीं आ रहा। इसकी समझ में आ गया, इसने ध्यान दिया कि मेरा बाप हालेलुया हालेलुया बाप इसहाक सांझ के ठंडे समय में मनन करने जाता था और प्रार्थना करता था जाकर के, और परमेश्वर ने मेरे दादा अब्राहम को जो 99 वर्ष का हुए कहा कि अब्राहम मैं सेनाओं का यहोवा हूँ और यही मेरा नाम है, मेरी उपस्थिति में चल। और सिद्ध पता चला, वो सिद्ध हुआ। इसने किया, इसने सबको आगे भेज दिया और पूरी रात वहां ठहरा रहा। पूरी रात इसने प्रार्थना की, स्वर्गदूत के साथ मल्लयुद्ध किया और इसको ऐसी आशीष दी। आज दुनिया उस नाम से जानती है, इजरायली आशीषित है। मेरी बीमारी कैसे जाएगी, मेरी प्रॉब्लम कैसे जाएगी, मेरी गरीबी कैसे जाएगी, मेरी नौकरी कैसे लगेगी, मेरा बिजनेस कैसे बढ़ेगा, मैं कैसे माँ बनूंगी, कैसे विवाह होगा, कैसे हम हमेशा यूज रहेंगे, क्या कैसे हमारी प्रॉब्लम जाएगी, कैसे डिप्रेशन जाएगी, हम क्या करें। ये इतनी सारी बातें सोचना बंद करके एक बात सोचना शुरू कर दो। भजन संहिता 32 का 6 उसने प्रार्थना की। सोचो, जो शुरू से वो धोखेबाजी करता शुरू से ही, और उसकी आशीष को लेकर के दूर चला गया। 14-15 साल बाद जब वापस लौट करके आता है तो अब इसको इसकी की सजा मिलने वाली थी, लेकिन ये घुटनों पर चल रहा है। मेरा और आपका परमेश्वर जो दयालु है। कुछ लोगों की प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि हमारी हाल खराब है, बच्चा जब से पैदा तब से बीमार है, हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। तुमने परमेश्वर की सुनना बंद कर दिया और अपनी चाल चलना शुरू कर दिया। इसने आराधना की, जब ये आराधना करने लगा, जब जब शाऊल पे दुष्ट आत्मा आता था, तब 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 दाऊद वीणा बजाता और गाता था, और इस प्रकार दुष्ट आत्मा भाग जाया। हालेलुया हालेलुया। चाहते हैं, हमने बहुत खताएं की हैं, तो उसकी खता को याद दिला रहा होगा। शाऊल, हमने बहुत खताएं की। वो बैठा कि तो मैंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, गुनाह किया, अब मैं क्या करूं। वहां वो कहता कि ठीक है तू बजा। आज कौन सा, आज तो ये वाला गा है ना। खुद शाऊल गाने लगा हुआ, मैंने बहुत खताएं की हैं, रहा निकम्मा जफाई की है, औकात क्या थी मेरी, जात क्या थी मेरी, सबसे छोटे कुल का था मैं, मेरी औकात क्या थी, लेकिन परमेश्वर मुझको राजा बना दिया और मैंने उसी के विरोध में गड़बड़ी कर दी, उसकी आज्ञा को नहीं माना, और इसलिए पवित्र आत्मा तो चला गया, दुष्ट आत्मा का मुझको सताने लगा। मैं कंप्लीटली ठीक हो सकता था। ये तो खैर बहुत बुरी मौत मरा बाद में, ये कंप्लीटली ठीक हो सकता था, लेकिन जब आप उसके भवन में, उसके चरणों में पड़े रहते हैं, या तो मौत दे दे, नहीं तो जीवन देगा तो तुझ देगा। कुछ लोग क्या करते हैं, अगर प्रभु ने प्रार्थना नहीं सुनी तो मजार पे चले जाएंगे। जैकी श्रॉफ का बेटा टाइगर श्रॉफ क्रिश्चियन है, अभी हाल में पिक्चर बनाई उसने, तो उस पिक्चर को हिट कराने के लिए मजार पे जा रहा था वो, सर पे कुछ लेकर। ठीक है, मेरा मतलब क्या समझिएगा, क्या मतलब है, तो क्रिश्चियन है, खुदा का बच्चा है, और परमेश्वर सारी बातों को बर्दाश्त कर लेगा, पर इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि मेरी महिमा आप किसी और को दो। मेरी बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और उसने, अब सोचो, कर कितना जाना, देख तू कितना करेगा, है ना, वो परमेश्वर। अब ये इसके सामने अब दुष्ट आत्मा आकर को सताने लगा और वीणा बजाने वालों को बुला लिया। अब सोचो कि पूरे इजराइल में एक लड़का मिला इनको, और वो भी दाऊद। ये ईमानदार था, रूपवान था, बोलने में अच्छा था, वीणा बजाता, आराधना करता था, लेकिन इन सबसे पहले ये ईमानदार था और परमेश्वर की महिमा किया करता था। अब सोचो, अब ये तैयार था तभी तो बुलाया गया ना, ये तैयार था इसलिए इसको बुलाया गया। और बुलाने के बाद यहाँ देखो, उसका दुष्ट आत्मा भगाने वाली बात नहीं थी, बात ये थी कि उसको नीचा दिखाना था। एक छोटा सा लड़का ला करके सामने बिठा
था, इसने आराधना की, उसका दुष्ट आत्मा चला गया, इसने गोलियत को मारा, सब डर रहे थे, इसने गोलियत को मार दिया, गोलियत को मरवा दिया, अब आगे ले जाकर के इसको राजा बना दिया। तो मैं रानी बनना चाहती हूँ, मैं राजा बनना चाहता हूँ, आप चाहते तो बहुत कुछ है पर करना कुछ नहीं चाहते। हाल ही में क्या हुआ, एक से मेरी बात हुई, लास्ट टाइम की बात है। तो एक लड़का हमारे भवन का ही है, उसने क्या किया, वो कंपटीशन में गया तो कंपटीशन को हार गया। अब उसको 100% ये था कि वो कंपटीशन में ही जीतूंगा। वेरी गुड, ठीक है ना। हुआ क्या, वो गया कंपटीशन, वो नहीं जीता। पता कौन जीता, उसके चेले का चेला जीत गया। अब उसको ये ज्यादा सताने लगा कि मेरा स्टूडेंट का स्टूडेंट जीत गया, मैं जिसको पढ़ा रहा था वो आगे निकल गया, मैं जिसको सिखा रहा था वो आगे निकल गया और मैं कहीं भी नहीं। अगर ऐसा हुआ है तो कोई बात नहीं, तो देखो प्रोसेस है, प्रोसीजर है। अगर प्रोसेस है, प्रोसीजर में हो तो मेन बात क्या चल रही, जब तुम प्रभु में हो, ये गया इससे बड़ा कुछ है, ये गया इससे बड़ा कुछ है, ये कैसे बड़ा कुछ। अगर विश्वास उस पर है और तुम उस भक्त की तरह प्रार्थना, प्रभु तेरे चरणों में बैठा रहूंगा। एक दिन फोन हुआ, मैं बताई रहा था, मैं फोन किया उसे, मैंने कहा लो, मैंने कहा वो कहा, कहते वो तो सो रहा है। संडे के दिन में आप 9 बजे तक, 9:30 बजे तक, 10 बजे तक सो रहे हैं। आप सोच करके देखिएगा, पर है कहाँ आप, कौन सी दुनिया में खोए हैं। पर परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, कौन मेरी माँ, कौन मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई, ये है वो भी जो मेरे पिता की सुनते उस पर निश्चय ही तेरा प्रत्येक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तो मिल सकता है। और निश्चय जल की बड़ी बाढ़ भी तो उस तक नहीं पहुंचेगी। जल की बड़ी बाढ़ आकर के आपको कमजोर कर देती है। मेरा स्टूडेंट आगे निकल गया, मेरे स्टूडेंट का स्टूडेंट आगे निकल गया, मैं रह गया, ये क्या हो गया, ये कुछ नहीं हुआ। अब तुम प्रोसेस में हो, तुम फलवंत हो, तुमको पत्थर मारे जाएंगे, तुम प्रभु में बढ़ रहे हो तो कोई तुम्हारी टांग को खींचेगा। अरे जब तुम जलन देते हो शैतान को तो वो भी तो कुछ देगा तुमको। सोचो, 2 लोग लड़ रहे हैं, तुम 4-5 मारोगे, एक तो वो भी मारेगा। साउथ के हीरो एक मारता, वो उड़ के गिरते हैं लोग, ठीक है ना। एक आधा तो वो भी मारते हैं ना, मारते नहीं आधा। तो शैतान कमजोर है, बिल्कुल कमजोर है। आप बहुत पावरफुल है, पर वो कुछ तो करेगा ना। परंतु तुझे प्रभुता दी गई है, तुझको प्रभुता दी गई है, प्रभुता तेरे साथ है। वो तो स्टार्ट में रख किसको फाड़ करे और कान में आकर के धीरे से कहेगा तेरी नौकरी अभी नहीं लगी, तेरा स्टूडेंट आगे निकल, देख ले, देख तू मुझको दंडवत कर और ये सब मुझे दिया तुझे दे दूंगा। यही कहा था ना, देख तेरे स्टूडेंट का स्टूडेंट, तीसरा बंदा, वो छोटा सा बच्चा, वो प्राइज लेगा, तुझे प्राइज नहीं मिला। समझ पा रहे? अगर ये गया इससे बड़ा कुछ है। अगर उसकी सत्संगति में हो तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर संगति में हो तो की बात चल रही है। आप सोचो मैंने तो बपतिस्मा लिया, आप सोचो मैं तो ईसाई हो गया, आप सोचो नहीं मैं तो महीने में तो एक बार चर्च जाता हूँ, तो ऐसे लोग परमेश्वर को पसंद नहीं है। शाऊल पे से पवित्र आत्मा चला गया। दाऊद कोई छोटे से लड़के को चुन लिया, आराधना में छुटकारा, आराधना में है चंगाई।